नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश भारत जोड़ो न्याय यात्रा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुंच चुकी है। आज उनकी यात्रा का यूपी में दूसरा दिन है। यात्रा को शुरू हुए 35 दिन हो चुके हैं। राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी लगाई। गौदोलिया से रथ यात्रा रूट पर पहली बार कोई कांग्रेस नेता राजनीतिक यात्रा करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत किसी भी नेता ने बनारस में इस रूट पर कोई राजनीतिक यात्रा नहीं की है। इस बीच कांग्रेस ने प्रशासन से यात्रा के दौरान ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज में रात गुजारने की अनुमति मांगी थी। हालांकि प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि एक हफ्ते पहले विभूति नारायण इंटर कॉलेज में यात्रा के ठहरने की अनुमति मांगी, लेकिन इसके बावजूद यहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि परीक्षा का सेंटर बनाने के लिए यहां अन्य विकल्प भी थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हुई थी और 67 दिन में ये 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान ये 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अंतिमा सिंह जुड़ गई हैं। अंतिमा, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तेजी पकड़ रही है, अब इसने बनारस में प्रवेश किया है। कहा जा रहा है कि तीसरे नेता हैं जो इस तरीके की राजनीतिक यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद राजीव गांधी ने यहाँ पर राजनीतिक यात्रा की थी। राहुल गांधी तीसरे शख्स हैं जो राजनीतिक यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं। जी, आपको बता दें, इस तरह से राहुल गांधी तीसरे ऐसे नेता बने हैं कि जो यात्रा लेकर निकले हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज यूपी में दूसरा दिन है और जो काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन भी कर लिया। दरअसल आपको बता दें, गोलगट्टा और विशेषरगंज होते हुए मैदागिन से लेकर के और जो विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने आशीर्वाद लिया बाबा भोलेनाथ, तो उसके बाद इस समय आपको बता दें कि वह जनता को यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद यहाँ पर वह जो है कि जनता को इस समय संबोधन कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि इनकी इस कार्यक्रम में कई सारे नेता भी सम्मिलित हुए हैं। जो अजय राय कांग्रेस के नेता वह सम्मिलित हुए हैं, पल्लवी पटेल भी जो है कि शामिल हो गई हैं। और यहाँ पर जनता को इस समय संबोधित करने के बाद उनकी यात्रा रथ यात्रा और मड़ुआड़ी होते हुए भदोही के आगे जो है कि निकल जाएगी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आपको बता दें तो कई सारी जगहों पे रूट डाइवर्ट भी किया गया है, क्योंकि आवाजाही जो है कि कई जगह पे भी रोक दी गई, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी का है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि जिस तरह से वो अपने यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। और अभी वह जो है कि जनता को जो है कि संबोधित कर रहे हैं वाराणसी में। अंतिमा खबर ये भी है कि 1 हफ्ते 10 दिन पहले करीब जो है राहुल गांधी ने एक कॉलेज में ठहरने की जगह मांगी थी कि वो वहां पर रुक सके, रात में विश्राम कर सके, लेकिन अनुमति उन्हें नहीं मिली। अब कहा जा रहा है कि वो अब एक किसी किसान के खेत में रात गुजारने वाले हैं। जी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुमति मांगी तो थी। ये ज्ञानपुर है जो भदोही में पड़ता है, वहां पर उन्होंने 1 हफ्ते पहले अपने यात्रा को लेकर ठहरने की अनुमति मांगी थी प्रशासन से, मगर एग्जाम का हवाला देते हुए उस अनुमति को ठुकरा दिया गया, यानी कि उनको वहां पे रहने की अनुमति नहीं मिली है, जिसे लेकर के राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया है। अब वह जो है कि जिस तरह से अपने यात्रा को पूरा करने के लिए अनुमति ना मिलने के बावजूद भी किसान क्या रहने का एक अपना नियम बनाया कि हम वहां पर जाएंगे। अब देखना होगा कि इसमें राजनीतिक क्या मोड़ आता है, क्योंकि जिस तरह से 1 सप्ताह पहले अगर ऐसी बात थी कि अगर यहाँ पर आना था, सेंटर आना था, एग्जाम होना था, तो पहले ही उनको जो है कि एक संदेश दे देना चाहिए कि आपका यहाँ पर यात्रा नहीं रुक सकता है, जिसे लेकर के राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया है। तो जब अनुमति मिल गई थी तो फिलहाल इस समय अनुमति एग्जाम का हवाला देते हुए उसको सीधा सीधा निराधार जो कर दिया गया है। चलिए अंतिमा, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से गौरव मिश्रा जी भी जुड़ गए। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गौरव जी, खबर है कि राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक यात्रा यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रुकने के लिए स्थान नहीं दिया गया है। उन्होंने अनुमति मांगी थी कि रात्रि विश्राम के लिए कॉलेज में उन्हें जगह दी जाए, लेकिन उन्हें जगह ही नहीं दी गई। और चलिए, गौरव जी से हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी, धन्यवाद।
अंशु जी, आरोप है बीजेपी पर कि यहाँ पर रुकने के लिए प्रशासन जगह नहीं दे रही है राहुल गांधी को, जबकि वो साधारण भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, प्रदेश भर में जा रहे हैं और लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं। बस उन्होंने रहने के लिए स्थान मांगा था लेकिन नहीं दिया गया। बीजेपी हमेशा बहुत छोटी सोच के साथ राजनीति करती है और ये समय समय पर प्रमाणित होता रहा है। तो ये वही काम कर रहे हैं। इन्होंने ना अपना चरित्र बदला है, ना अपनी नियति बदली है और ये नीचे जा रहे हैं। ठीक है, इनको जनता ने सत्ता दी थी और ये उस घमंड में जिस तरीके से वो अपमानित कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद भी इनसे यही थी कि बीजेपी से और कोई सकारात्मक उम्मीद आप रख भी नहीं सकते, क्योंकि ये नकारात्मक लोग हैं। ये दिन रात नकारात्मकता फैलाते हैं। जनता ने इनको जनादेश दे दिया, उसके बाद भी ये कांग्रेस के नाम पर रोना रोते हैं कि 10 साल का कांग्रेस का ये वो निकाल के लाते हैं श्वेत पत्र। अपना नहीं बताते हैं 10 साल में क्या किया, कांग्रेस का लाते हैं। तो ये सब नकारात्मक लोग हैं। जो नकारात्मक लोग होते हैं वो हमेशा पीछे का रोना रोते हैं कि ये नहीं हो पाया था, 1970 में ये हुआ, कांग्रेस सरकार। अपना बता नहीं पा रहे हैं कि ऐसी क्यों नीतियां बना रहे हैं कि आज किसान फिर से मजबूर है प्रदर्शन करने को। 750 किसानों की जान पहले आंदोलन में गई और 2021 से 2-3 साल हो गए, लेकिन एमएसपी पर गारंटी का कानून सरकार नहीं ला पाई, क्योंकि कांग्रेस नहीं कि ये कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की, जबकि आयोग हमने गठित किया। और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो वादा किया, माफी भी मांगी, उसके बाद भी ये नहीं। क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक लोग हैं, हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। कभी आप इनसे मिलेंगे ये सिर्फ बुराई करते दिखेंगे जी। ये नहीं कहेंगे देश में आईआईटी आईआईएम कांग्रेस ने बनाए हैं। ये अगर हम नकारात्मक सोच के साथ होते तो आज भाजपा तो पैदा भी नहीं हो पाती, ये इनके नेता तो सर नहीं उठा पाते। हमने देश के संविधान को बनाया, उसकी इज्जत बढ़ाई और उसमें जो भी विपक्ष था वो फला फूला, सबको हमने सम्मान दिया, श्रेय दिया। तो ये बीजेपी के नकारात्मक लोग हैं। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। किसान न्याय, किसानों को न्याय मिले, युवा न्याय, युवा आज बेरोजगारी महंगाई से परेशान, नौकरी मिले, नारी न्याय, आज सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, उनको बराबर का दर्जा मिले, महिलाओं का जो संसद में आरक्षण है उसको पास हो, जो कांग्रेस सरकार ने ऑलरेडी राज्यसभा में पास करा रखा है। जी ठीक है, ठीक है। अंशु जी, एक प्रतिक्रिया में बीजेपी की भी लेना चाहती हूँ। गौरव मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आरोप लग रहा है कि जनता ने जनादेश दे दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो बीजेपी है वो कांग्रेस का नाम करोना रो रही है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर ठहरने की जगह मांग रहे थे, एक जगह भी बीजेपी दे ना सकी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी गौरव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, गौरव जी से एक बार फिर से हमारा संपर्क नहीं हो सका। अंशु जी, वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी, फिर भी नहीं की गई। देखिए, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ बार बार जी कि चाहे जितनी ये कोशिश करें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 प्रमुख स्तंभ हैं, किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, आर्थिक न्याय, श्रमिक न्याय, ये देश की रीढ़ है। तो इनके लिए राहुल गांधी जी के सवाल हैं। सरकार से ये सवाल है कि 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, अब क्यों नहीं दिया? आपने किसानों की आय दुगनी 2022 तक करने की बात की थी, क्यों नहीं हुआ? नारी शक्ति को आप अत्याचार होता रहा, आप बलात्कारियों को बचाते रहे। श्रमिक इस समय सबसे ज्यादा परेशान है, लोग, गरीबी और आय घट रही है। आर्थिक असमानता है कि एक प्रधानमंत्री के मित्र 1600 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं और एक जो आम आदमी है, देश का अन्नदाता, उसकी आमदनी 27 रुपए है। तो ये आर्थिक असमानता है। कांग्रेस पार्टी उसको लेके चल रही है। हमने घोषणा की है कि एमएसपी पर गारंटी का कानून कांग्रेस पार्टी बनाएगी। ये तो सिर्फ अडानी के लिए बनाएंगे, हम किसानों के लिए करेंगे। ठीक है अंशु जी। गौरव जी जुड़ गए हमारे साथ, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी गौरव जी, आरोप लग रहे हैं कि ठहरने की जगह मांगी थी राहुल गांधी ने एक कॉलेज में, बीजेपी वो भी ना दे सकी, जबकि जनता का जनादेश तो बीजेपी के पास है, फिर कांग्रेस से डरने की क्या जरूरत? नहीं, देखिए, गांधी परिवार की तो मिल्कियत पूरा देश है, उनकी बपौती है पूरे देश में। पुल हो, रोड हो, विश्वविद्यालय हो, कोई भी संस्था हो, सब पर गांधी परिवार की मिल्कियत है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं रुकने और ठहरने में कोई समस्या होगी। और रही बनारस में काशी की जहां तक बात है, राहुल गांधी जी आए हैं, ठीक है, स्वागत है उनका, लेकिन
काशी में तो पहले से ही 2023 में 14 करोड़ लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ऐसा संभव हो सका। कॉरिडोर जो उन्होंने निर्माण किया, काशी का विकास देख। अरे कितनी कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाए, इस पर बताओ ना। काशी कॉरिडोर बना, हम भी करें, अच्छी बात है। आप तो नकारात्मक राजनीति करते हो, लेकिन कितने स्कूल बनाए। गौरव जी, आरोप ये है कि एक हफ्ते पहले ही लेटर भेजा गया था कि इस कॉलेज में ठहरने दिया जाए, लेकिन जानबूझकर उस कॉलेज में परीक्षा आयोजित कर दी गई, जबकि परीक्षा के लिए विकल्प बहुत सारे थे। अब वो वहां पर जगह नहीं मिली राहुल गांधी को, अब मजबूरन उन्होंने एक किसान के खेत में ठहरना उचित समझा है। चलिए, हमारे संपर्क गौरव जी से नहीं हो पा रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब वाराणसी में प्रवेश करी है, बनारस में प्रवेश करी है, उसके बाद एक बार फिर से सियासत यहाँ पर गरमाने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी को ठहरने की जगह नहीं मिली है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एक किसान के खेत में रात गुजारेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।